Morning class. Today we will start our sixth chapter of this book. The name of the sixth chapter is The Fight. Let's start. Ranji discovers a pool in the forest and plunges into it for a swim. रंजी जंगल में एक तालाब को ढूंढता है और इसमें तैरने के लिए छलांग लगाता है. देयर इज ए सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स ओवर हु हैज़ ए राइट टू द पुल. ए फाइट एंसर्स. उसके और किसी अन्य के बीच तालाब पर अधिकार के लिए, ओनरशिप के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न होती है और एक झगड़ा होता है. द फर्स्ट राउंड एंड्स इन ए ड्रू. और पहला जो राउंड है वो बिना किसी नतीजे के ही समाप्त होता है. लेट्स स्टार्ट. Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered a pool in the forest. रंजी को राजपुर में 1 महीने से भी कम समय हुआ था जब उसने जंगल में एक तालाब की खोज की, एक तालाब को ढूंढा. He was the height of summer. गर्मी की चरम सीमा थी. एंड his school had not yet opened. और उसका स्कूल भी अभी नहीं खुला था. एंड हैविंग एज yet मेड नो फ्रेंड्स इन हिज सेमी हिल स्टेशन. और जो ये सेमी हिल स्टेशन था उसमें अभी उसका कोई भी दोस्त नहीं बना था. ही वंडर्ड अबाउट ए गुड डील बाय हिमसेल्फ इन टू द हिल्स. और वह अपने आप को जो हिल्स हैं, जो पहाड़ियाँ हैं उनमें, एंड फॉरेस्ट दैट स्ट्रेच्ड अवे इंटरमिनिएबली ऑन द साइड्स ऑफ द टाउन. और जो कस्बे के चारों ओर फैला हुआ जो जंगल है और जो हिल्स हैं उनमें घूमने के लिए व्यस्त किए हुए हैं, यानी कि उनमें घूमता रहता था. इट वॉज हॉट. बहुत ही गर्मी थी. वेरी हॉट, बहुत गर्म. एट दैट टाइम ऑफ द ईयर. इस जो ये साल था उससे उसका सबसे ज़्यादा गर्म दिन था. एंड रंजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स. और रंजी अपनी बनियान और निकर पहने घूम रहा था. His brown feet white with the chalky dust that flew up from the ground. और उसके जो भूरे पैर थे वो धरती में उड़ने वाली जो धूल है, डस्ट है, उससे वाइट हो चुके थे, सफ़ेद हो चुके थे. द अर्थ वॉज पर्स्ड, द ग्रास ब्राउन. धरती गर्म थी और जो सूखी हुई थी, और घास क्या ब्राउन हो चुकी थी. The tree listless, hardly stirring, waiting for a cool wind or a refreshing shower of rain. वृक्ष शांत थे, बिना हिले डुले हुए वो खड़े थे, यानी कि हिल डुल नहीं रहे थे. और एक शीतल हवा, ठंडी हवा, वर्षा की जो बौछार होती हैं उनकी वेट कर रही थी. इट वॉज ऑन सच ए डे. इस प्रकार का जो दिन है, ए हॉट टायर्ड डे, एक गर्म दिन था. एक जैसे टायर्ड डे होता है कि आलसी सा दिन. दैट रंजी फाउंड द पुल इन द फॉरेस्ट. रंजी को जंगल में एक तालाब मिला. द वाटर हैड ए जेंटल ट्रांसलुएंसी. पानी बिल्कुल क्या था, ट्रांसलुएंसी होता है, बिल्कुल पारदर्शी था, साफ था. एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ ए पुल. और इस की बॉटम में, जो पुल है इसकी बॉटम में जो चिकने पत्थर हैं वो आपको दिख रहे हैं, यानी कि देख सकते हो, इतना साफ पानी था. ए स्मॉल स्ट्रीम emerged from a cluster of rock to feed the pull. वो कह रहे हैं कि एक छोटी सी धारा जो चट्टानों के समूह से निकल रही थी वो इस तालाब को भर रही थी. ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान. This stream would be a gushing torrent cascading down from the hills, but during the summer, वो कह रहे हैं कि जो पहाड़ियों से गिरता हुआ जो जल है वो जलप्रपात की तरह लग रहा था. ऐसा लग रहा था कि जैसे जलप्रपात हो, जो धारा ऊपर से पहाड़ियों में से गिर रही थी. बट ड्यूरिंग द समर, परंतु गर्मियों में, इट वॉज बेयरली ए ट्रिक. द रॉक हाउएवर हेल्ड द वाटर इन द पुल. वो कह रहे हैं कि गर्मियों में जो उसकी धारा है वो कम हो जाती है और जो रॉक हैं, चट्टानें हैं, उनमें
तालाब के पानी को जैसे जकड़ रखा हो, वाटर है जो पुल का उसको जकड़ रखा हो ऐसे लगता है। एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स, और ये जैसे प्लेन्स क्षेत्र में जो तालाब होते हैं उनकी तरह सूखता नहीं है। व्हेन रंजी सा द पुल, जब रंजी ने पुल को देखा यानी कि तालाब को देखा, ही डिड नॉट हेजिटेट टू गेट इट इनटू इट, तो उसने इसमें उतरने से कोई झिझक नहीं की। ही हैड ऑफन गोन स्विमिंग, वह अक्सर अकेला स्विमिंग के लिए जाता है। अलोंग और विद फ्रेंड्स, या तो अकेला या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, मित्रों के साथ वो जाता है। When he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of Rajputana desert, वो जब राजपुताना डेजर्ट के एक रेगिस्तानी से भाग में रहता था अपने पेरेंट्स के साथ, जो एक सूखा एरिया माना जाता है, उसमें जब रहता था तो वो वहाँ तैरने जाता था। देयर ही हैड नोन ओनली स्टिकी मडी पूल्स, वहाँ केवल गंदे से कीचड़ से भरे हुए पुल होते थे, तालाब होते थे। वेयर बुफेलोज वेलोड एंड वोमेन वॉश्ड क्लोथ्स, जहाँ भैंसें लेटती थी और स्त्रियाँ कपड़े धोती थी। ही हैड नेवर सीन ए पुल लाइक दिस, उसने इस प्रकार का तालाब पहले कभी नहीं देखा था। सो क्लीन एंड कोल्ड, इतना साफ और ठंडा, एंड इनवाइटिंग, और आकर्षित करने वाला, ऐसे लग रहा है जैसे उसको बुला रहा है। ही लेप्ट इनटू द वाटर, और उसने पानी में प्रवेश किया। ही लिम्स वर सपल फ्री ऑफ एनी फैट एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिस्टर्न इन द पैचेज ऑफ सनलाइट वाटर, उसके पैर पतले पतले हैं जो बिल्कुल उन पर चर्बी नहीं है एंड फैट नहीं है, एंड उसका जो गहरे रंग का जो बॉडी है, शरीर है, वो सूर्य की रोशनी से पानी की बूंदों में चमक रहा है, ऐसा लग रहा है। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू quench his body in the cool waters of the forest pool, अगले दिन वह फिर जंगल के तालाब के ठंडे पानी में अपने शरीर की प्यास बुझाने के लिए आया। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन हावर स्लाइडिंग इन, वह वहाँ लगभग 1 घंटे तक लेटता रहा यानी कि पानी में रहा। एंड आउट ऑफ द लिम्स ग्रीन वाटर or laying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of broad leaves shal trees, स्वच्छ पानी में वो नहाता रहा और उस निकलता रहा, उतरता रहा, और फिर क्या, कभी वो पानी में जाता कभी बाहर आ जाता। तो वो जो येलो कलर के रॉक थे वहाँ, जो पत्थर थे, उन पर साल के वृक्षों की जो चौड़ी पत्तियां थी उनकी छाया में वो सीधा लेट गया। It was while he lay thus that he noticed another boy standing a little distance away. जब वह इस प्रकार लेटा हुआ था तो उसका ध्यान एक थोड़ी सी दूरी पर खड़े हुए एक लड़के की ओर गया जो उसके पास खड़ा हुआ था। Staring at him in a rather hostile manner, जो एक स्त्रुता की भावना से उसे घूर रहा था, देख रहा था, टकटकी लगाई। द अदर बॉय वॉज ए लिटल ओल्डर देन रंजी, दूसरा लड़का रंजी से थोड़ा सा बड़ा था। टॉलर, थिकेस्ट, विद ए ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स, लंबा था, हष्ट पुष्ट था, चौड़े नाक और मोटे लाल होठों वाला था। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस्ड रंजी, उसने अभी अभी रंजी को देखा था। एंड वेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग, और जब रंजी ने कुछ नहीं कहा तो द अदर कॉल्ड आउट, तो दूसरा बोला, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर। रंजी, हु वॉज प्रिपेयर्ड टू बी फ्रेंडली, रंजी जो हमेशा मित्रता करने के लिए तैयार रहता था हमेशा, वॉज टेकन अ बैक एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर्स टोन, तो उसने स्त्रुता के भाव से हैरान कर दिया, यानी कि वो हमेशा क्या रहता था, मित्रता करने के लिए तैयार रहता था, लेकिन ऐसे भाव को जो उस सामने वाला लड़का एक स्त्रुता के भाव से देख रहा है तो उसने कम कर दिया उसका। आई एम स्विमिंग,
मैं तैर रहा हूँ। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। वाई डोंट यू जॉइन मी, तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते? आई ऑलवेज स्विम अलोन, मैं हमेशा अकेला तैरता हूँ। सेड द अदर, दूसरे लड़के ने कहा। दिस इज माई पुल, ये मेरा तालाब है। आई डिड नॉट इन्वाइट यू हेयर, मैंने तुम्हें यहाँ आमंत्रित नहीं किया है। आई ऑलवेज स्विम अलोन, मैं हमेशा अकेला तैरता हूँ। सेट द अदर, दूसरे ने कहा। दिस इज माई पुल, ये मेरा तालाब। आई डिड नॉट इनवाइट यू हेयर, मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। द स्ट्रेंजर स्टोर्ड अप टू रंजी, हु स्टिल सैट the rock and the planting his broad feet firmly on the sand. जो अदर बॉय था वो रंजी की तरफ बढ़ा, और जो अभी अभी पत्थर पे बैठा था और अपने चौड़े पैर मजबूती से ऐसे रेत में गाड़ रहा था, जोर जोर से, यानी कि मार रहा था रेत के अंदर। जैसे किसी को डराते हैं ना हम, तब पाँव वो करते हैं, रेत में ऐसे मारते हैं, बार बार जमीन पे मारते हैं, तो उस तरीके से वो भी मार रहा था। said thought this would settle the matter once and for all, जैसे कि इसे एकदम ही वो जो सारा मामला है वो निपटा देगा, इस प्रकार वो गुस्से में लग रहा था। डोंट यू नो, तुम नहीं जानते हो? आई एम ए वॉरियर, मैं एक योद्धा हूँ। आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे जैसे गांव वालों से बात करना पसंद नहीं करता हूँ। सेड रंजी, replies villagers like to you, so you like to fight with villagers, तो वो कह रहा है कि तो तुम गांव वालों से लड़ाई करना पसंद करते हो। सेड रंजी, रंजी ने कहा। वेल आई एम नॉट ए विलेजर, आई एम ए फाइटर, तो ठीक है, मैं एक विलेजर नहीं हूँ, मैं एक फाइटर हूँ। आई एम ए वॉरियर, मैं एक योद्धा हूँ। आई एम ए फाइटर, मैं एक फाइटर हूँ, राजपूत हूँ जिसको हम बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह हम कल आगे करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।